Hello students, welcome back. I hope you all are doing well. So this is our third video and the very next chapter after the poem The Road Not Taken. So now we are going to start lesson 2, The Sound of Music, from the class 9 Beehive section. The sound of music means कि संगीत का आवाज़. पार्ट 1 ये 2 पार्ट में बांटा गया है. सबसे पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे. तो जो पार्ट 1 है वो एक ऐसी महिला के बारे में ये चैप्टर बताया गया है. आइए हम लोग देखते हैं. एवलिन ग्लेनी, ये एक 17 साल की लड़की रहती है जो कि साउंड को सुन सकती है, जो कि आवाज़ को सुन सकती है बिना उसको सुने हुए. ये चैप्टर का टाइटल है. आइए इसको लिखी हैं डेबोरा कॉयली. डेबोरा कॉयली के बारे में कुछ जान लेते हैं. वो बहुत फेमस राइटर और एक ब्रॉडकास्टर रह चुकी हैं अपने टाइम की, और जिन्होंने लगभग पूरा देश भ्रमण किया है. और वो देश भ्रमण के दौरान उन्होंने बहुत सारा आर्टिकल, बहुत सारा अपने लाइफ के बारे में और बहुत सारा चीज़ फेमिनिस्ट, वो एक बहुत ही पावरफुल फेमिनिस्ट बोल सकते हैं. वो एक नारीवाद थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे, फेमिनिस्ट पे, स्पेशली गर्ल्स वुमेंस पे अपना राइटिंग का योगदान दिया है. तो आइए पढ़ते हैं. एविल ग्लेनी एक जो है बहरी और एक एक्स्ट्रा अद्भुत लड़की रहती है जो कि म्यूज़िक को सुन नहीं सकती है. वो बहरी होती है लेकिन वो उसको अपने बॉडी पार्ट से फील कर सकती है, और जिसके पास 1000 से भी ऊपर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि जो साज होता है, संगीत का साज, वो 1000 से भी ऊपर साज वो बजा सकती है, तरह तरह का साज. आइए कुछ चैप्टर में कुछ नेम मेंशन है, उनके बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले है इज़ाबेल ग्लेनी, जो कि एवलिन ग्लेनी जिस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है उसकी माँ रहती हैं. रॉन फॉक्स जो होता है ये एवलिन ग्लेनी का टीचर होते हैं और एक बहुत बड़े ताल वादक होते हैं. एन रिचलिन जो है एक बेट ओवर फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की जो हेड होती हैं. तो 1991 में जो एवलिन ग्लेनी को एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है रॉयल फिल्मार्मिकी सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड. इतना बड़ा ये अवार्ड का नाम है. आप वीडियो पॉज करके इसको मेंशन कर सकते हैं. तो जब ये 17 साल की होती हैं तभी ये एडमिशन लेती हैं रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में. ये कुछ वर्ड मीनिंग है, आप वीडियो पॉज करके इसको मेंशन कर सकते हैं. और ऐसा मैं थोड़ा बिजी रह गया था इसलिए मैं वर्ड मीनिंग भेज नहीं पाया, लेकिन श्योर आज मैं भेज दूंगा. तीनों जो मैंने वीडियो पहले भी डाली है वो जो जिस चैप्टर का उनका वर्ड मीनिंग मैं भेज दूंगा. तो आइए पढ़ते हैं. चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से. रश आवर क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अ स्लाइट गर्ल looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician bigger challenge than most. She was profoundly deaf. क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म पे, जो कि अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म होता है, जो ज़मीन के नीचे बनाया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है. सब लोग जो है अपना पोजीशन लेने के लिए, अपना स्थान लेने के लिए धक्का मुक्की करते रहते हैं. एक पतली सी लड़की जो कि 17 साल की होती है और वो अपने एज से बहुत कम दिखती है, मीन्स कि वो 17 साल की नहीं दिख रही होती, उससे बहुत कम दिखती है, जो कि थोड़ा सा नर्वस होती है, जो कि थोड़ा सा एक्साइटेड भी होती है, उत्साही, उसके मन में उत्साह भी भरा रहता है. क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेन आ रहा था उसका कंपन जो हो रहा था, जो वाइब्रेशन हो रहा था, वो उसको महसूस कर रही थी अपने शरीर से. उसका आज पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में, और एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म. और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, और वो स्कॉटिश फार्म एक छोटे से जगह से आई हुई थी. बट लेकिन वो म्यूज़िक को लेके काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी. वो म्यूज़िक को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्साह उसके मन में भरा हुआ था. और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो जो थी बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noting something was wrong. When the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano, they
called her name and she didn't move. I suddenly realized she had hit her, says Isabel Glennie. For a quite while, Evelyn managed to console her growing deafness from friend and teacher, but by the time she was 11, her mark had deteriorated and her headmistress urged her parent to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should fitted the hearing aids and sent to the school for a deaf. Everything suddenly looked black, said Evelyn. क्या होता है कि एवलिन जो है धीरे धीरे अपन जो उसकी सुनने की क्षमता होती है उसको वो खो देती है. उसकी मम्मी जो है, जैसा कि मैंने बोला इजाबेल ग्लेनी स्टार्टिंग में, कि उसकी मम्मी जो होती है वो इस चीज़ को नोटिस करती है कब, जब वो 8 साल की होती है और स्टेज पे उसका नाम बुलाया जाता है कि एवलिन ग्लेनी को पियानो बजाना है, और तभी वो सुन नहीं पाती है, वो खड़े रह जाती है. वो लोग एवलिन ग्लेनी का नाम चिल्लाते रह जाते हैं लेकिन वो नहीं जाती. तभी उसकी माँ को पता चल जाता है कि मेरी बेटी जो है वो सुन नहीं सकती. लेकिन कुछ सालों तक जो है बेचारी एविल ग्लेनी ने मैनेज किया, काफ़ी वो हैंडल की कि वो बहरी नहीं है. इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा छुपाई. उसके बाद क्या होता है कि जब वो 11 साल की होती है तो उसका जो मार्क्स है, ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो बिना सुने तो आप समझ नहीं पाएंगे. तो उसका मार्क्स जो है धीरे धीरे बहुत कम होने लगता है. उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है उसके पेरेंट्स को बुलाती हैं और बोलती है कि इस एवलिन ग्लेनी को कोई स्पेशलिस्ट, कोई विशेषज्ञ के पास ले जाके दिखाइए. उसके बाद उनको पता चलता है सबको कि एवलिन ग्लेनी जो है कम्प्लीटली डेफ हो चुकी है, सुन नहीं सकती है और उसका नर्व डैमेज हो चुका है, इसलिए वो सुन नहीं सकती है. और एवलिन ग्लेनी को ये एडवाइस दिया गया, ये उनको सलाह दी गई कि वो एक डेफ मशीन, सुनने का मशीन होता है, उसको पहनने से आदमी थोड़ा बहुत सुन सकता है, उसको पहनने का उनको सलाह दिया गया. उसके बाद एवलिन बोलती है कि सडनली अचानक से सब कुछ जो है मेरे लिए काला हो गया, अंधेरा हो गया मेरे लिए. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड द नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. One day she noticed a girl playing xylophone and a percussionist from Ron Forbes spotted her potential. He began by turning 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to send it some other way, say Glennie. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determined and hard work. क्या होता है कि ये जानने के बाद एवलिन थोड़ा सा जो है निराश हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. वो सोच लेती है कि मुझे और सब जैसा एक नॉर्मल लाइफ जो है मुझे जीना है. उसके बाद वन डे, एक दिन क्या होता है कि एक लड़की को वो देखती है जाइलोफोन बजाते हुए. जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक साज होता है जिसको बजाने से काफ़ी मीठी आवाज़ आती है. तो उसको भी बहुत मन किया कि मैं भी ये बजाना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारे टीचर ने उसे डिस्करेज किया, उसे ये बताया कि तुम नहीं बजा पाओगी, तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत होगा और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ है. लेकिन उनके एक टीचर जो म्यूज़िक के टीचर थे, रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने एवलिन ग्लेनी का पोटेंशियल, क्षमता को देख लिया कि वो कर सकती है, और वो एक 2 बड़ा बड़ा ड्रम निकाल के उसके सामने बजाने लगे और उसको बोले कि ट्राई करो, कोशिश करो कि ये ड्रम को सुनने का कोशिश मत करो, ये ड्रम जो आवाज़ निकल रही है इसको महसूस करने का कोशिश करो. तो सडनली उसको ये पता चलता है कि जो बड़ा ड्रम जो हाई नोट पे, ऊंचे स्वर पे बज रहा था, वो उसको अपने कमर के ऊपर से फील कर सक रही थी, वो उसको अपने बॉडी से फील कर सक रही थी, महसूस कर सक रही थी, कमर के ऊपर अपने शरीर से महसूस कर रही थी. और जो लोअर ड्रम था, जो छोटे स्वर पे ड्रम बज रहा था, उसको वो अपने कमर के नीचे पोर्शन से बहुत अच्छे से फील कर पा रही थी. अब वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी, बस बच क्या था, उसका मेहनत और उसका डिटर्मिनेशन. She never looked back from that point onwards. She turned to United Kingdom with a youth orchestra. By the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of the 3 years course, she had captured most of the top awards. उसके बाद क्या था, उसके बाद उसने एवलिन ग्लेनी ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा. वो यूनाइटेड किंगडम में गई, यूथ एज अ यूथ ऑर्केस्ट्रा,
मतलब कि एक अंडर 19 में उन्होंने यूथ ऑर्केस्ट्रा में भाग लिया जब वो 16 की थी, और वो डिसाइड किया कि अपने लाइफ को वो पूरे संगीत को ही दे देगी, म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बना लेगी। उसने फिर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में ऑडिशन दिया और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क अभी तक का उन्होंने अचीव किया। उसके बाद जो है वो सोलो परफॉर्मेंस, बहुत सारा ऑर्केस्ट्रल, बहुत सारा साज का सोलो परफॉर्मेंस स्टेज पे करने लगी। जब रॉयल म्यूज़िक एकेडमी लंदन से 3 साल का कोर्स उनका ख़त्म हुआ, तब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स जो है उस टाइम ही हासिल कर लिया था, मतलब तभी वो 19 की हो चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, एंड शी गॉट राइट एट द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule। उसके बाद क्या था, लेकिन इतना अवार्ड पाने के बाद भी, इतना अचीवमेंट पाने के बाद भी उनके मन में एक ज़रा सा भी शिकंज नहीं था कि वो एक, मतलब थोड़ा सा भी घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं। वो उनका ये कहना था कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं और सही दिशा में जानते हैं, आपका लक्ष्य आपको पता है, तो आपको उस लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये 100% सही है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो ये अपने आप में आप कमी देखो कि कहीं ना कहीं मेहनत में आपसे कमी हो रही है। उसके बाद जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा मास्टरी, मतलब सबसे ज़्यादा वो मास्टर, 1000 से भी ज़्यादा साज का, संगीत साज का वो बजाने में मास्टरी कर ली। उनके बाद इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। उसके बाद क्या होता है कि बिना सुनने के शक्ति से वो सारे फंक्शन को ऐसा परफॉर्म करती थी कि ऐसे, मतलब कि हम लोग जैसा सुन सकते हैं वैसा भी हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन वो एक डिसेबिलिटी लेके, एक नेगेटिव पॉइंट लेके भी ऐसा परफॉर्म करी थी जैसा आदमी लोग एबिलिटी होके भी नहीं ले पाएगा। एक इनका इंटरव्यू होता है जिसमें 2 hour का डिस्कशन होता है, तर्क वितर्क होता है, और वो सुन नहीं सकती हैं, लेकिन वो एक भी वर्ड अगला आदमी का मिस नहीं कर रही थी। उसको ऐसा नहीं था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो एक भी वर्ड मिस नहीं कर रही थी। वो बोलती है कि मैं लिपसिंग, जो आदमी सुन नहीं सकता है, वो अगला आदमी जो उसके सामने खड़ा है उसके लिपसिंग से, उसके बोलने के ओंठ के स्टाइल से, उसके ओंठ से पकड़ लेता है कि वो क्या, कौन सा वर्ड है, वही लिपसिंग ये पढ़ती थी और अगला आदमी को समझती थी। लेकिन ये इनका ये कहना कि मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, बोलती है कि वैसे आदमी जिनके ज़्यादा दाढ़ी और मूछ है, जिनके ओंठ जो है दाढ़ी और मूछ से छिप जाते हैं, उनके लिपसिंग पढ़ने में इनको दिक्कत होती है। और वो हंसने लगती है और बोलती है कि उनके लिप्स को मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वो ऐसा दाढ़ी और मूछ रहता है कोई कोई लोग का कि स्पेशली मैं उनके आँख के एक्सप्रेशन से पता करती हूँ कि वो कौन सा वर्ड है, और उनके लिपसिंग से। इसके बाद भी वो बोलती है कि वो इतना अच्छा इसलिए बोल लेती है क्योंकि उन्होंने बचपन में, वो डेफ नहीं थी, वो सुन सकती थी, वो बाद में बहरी हुई है, तो वो बहुत अच्छे से तभी सारे वर्ड्स पे कैप्चर कर ली थी। लेकिन ये अभी भी नहीं पता चला है कि उन्होंने फ्रेंच और जापानीज़ कहाँ से सीखा। आफ्टर फॉर म्यूजिक she explained, it pours in through every part of my body, it tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing stick into her fingerprint. While leaning against the drum, she can feel the response flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes that the vibration pass through her bare feet and upper legs। ये बोल रही हैं कि म्यूज़िक को जब इनसे पूछा गया कि म्यूज़िक आप कैसे सेंस कर लेते हैं, तो ये बोलती है कि म्यूज़िक जो है पूरा उड़ेला हुआ है मेरे पूरे शरीर में, मैं एक एक बॉडी पार्ट से म्यूज़िक को सेंस कर सकती हूँ। मेरे स्किन, इट टिंगल्स इन द स्किन, जब म्यूज़िक होता है तो मेरा स्किन पे ये वाइब्रेट होता है, मुझे पता चलता है। मेरे चिक बोन्स, मेरे गाल की हड्डी पे पता चल जाता है म्यूज़िक का। इवन माय हेयर, मेरे बाल पे भी पता चल जाता है। जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो उनको बहुत क्लियर उनके फिंगर टिप, मतलब कि जो उनका उंगली है, उंगली का ऊपर टिप बोलते हैं, इसको बोला जाता है उंगली का टिप, तो वहाँ से इनको सेंस मिल जाता है पूरे म्यूज़िक का। बाय लीनिंग एज द ड्रम शी कैन फील द रिस्पॉन्स फ्लोइंग इन हर बॉडी।
और बोलती जब भी इनको स्टेज मिलता है, जब भी इनको एक वुडन स्टेज मिलता है, लकड़ी का स्टेज मिलता है, तब ये अपना शूज़ या फिर स्लीपर खोल लेती है ताकि म्यूज़िक को और अच्छे से फील कर पाए। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडिशन इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्मार्मेंकी सोसाइटी प्रेस्टीजियस सोलोसिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनको अवार्ड दिया गया, रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टीजियस सोलोस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but she has given back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. जेम्स ब्लेड जो कि एक साज वादक हैं, वो कहते हैं कि भले ही भगवान ने इन्हें सुनने की शक्ति ना दी हो, लेकिन इन्हें कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है जिनसे ये हम लोग से ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक को समझ सकती है, बहुत गहराई से, और उसको उतने ही अच्छे से ये सामने को प्रेजेंट कर सकती है। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्डर दैन द क्लासिकल म्यूजिक बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियन एंड रिचलिन ऑफ द बेटहोवन फंड ऑफ फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज साइनिंग इंस्पिरेशन ऑफ for deaf children that see that there is nowhere they cannot go. एवलिन बोलती है कि वो एक वर्काहोलिक है। वर्काहोलिक उसको बोला जाता है जो कि जिसको काम बहुत ज़्यादा पसंद है और वो काम करते रहता है। तो वो बोलती है कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, एक क्लासिकल म्यूजिशियन जो होता है उससे ज़्यादा, एक क्लासिकल संगीतवाद से ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता है। बहुत सारा अवार्ड्स जो है इनॉर्मस है। रेगुलर कॉन्सर्ट करते रहती है, वो हर जगह जाके प्रोग्राम करती हैं, लेकिन इसके बाद भी वो फ्री कॉन्सर्ट, फ्री में हॉस्पिटल और जेल में जाके वो कॉन्सर्ट करती हैं ताकि वो लोगों को मोटिवेट मिले। और इसके अलावा भी वो यंग म्यूजिशियन जो कि युवा संगीत के स्टूडेंट हैं उनको ये फ्री में क्लास देती हैं। और एन रिचलिन जो बेटहोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन की हेड हैं, उन्होंने ये कहा कि सी इज़ द साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। ये जो है एक बहुत ही साइनिंग इंस्पिरेशन मीन की बहुत फेमस इंस्पिरेशन है अमॉन्ग डेफ चिल्ड्रन, क्योंकि ये नहीं सुन सकती हैं। और जो स्कूल है, जो वैसे बच्चे जो नहीं सुन सकते हैं उनके लिए एक अलग स्कूल होता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है एवलिन ग्लेनी। दे सी दैट वो एवलिन ग्लेनी को वो बच्चे देख के ये महसूस कर सकते हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम लोग नहीं जा सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than the most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her say if she can do it, I can. And not the less, she has given enormous pleasure to millions. Music posts in every part of the body, tingles her skin, cheekbones. तो एवलिन ग्लेनी का ये कहना है कि उन्होंने अपने एज से, आयु से दुगना ज़्यादा उन्होंने अचीवमेंट कर लिया है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर लिया है अपने लाइफ में। और उनका ये कहना है कि वैसे लोग जो हैंडीकैप्ड है, जो कि हैंडीकैप्ड है मीन्स जिनका आँख नहीं है, जिनका हाथ नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन है कि अगर एवलिन ग्लेनी एक डेफ होके वैसी बंदी है जो सुन नहीं सकती है, वो कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और एवलिन ग्लेनी जो है बहुत लोगों को जो है मनोरंजन किया है, बहुत लोगों का मनोरंजन किया है। और यही चैप्टर ये ख़त्म होता है। और ये बहुत ही इंस्पायरेशन और मोटिवेशनल एक म्यूज़िक का, या फिर हम लोग के लाइफ में भी हम लोग इसको एक मोटिवेशन के थॉट के जैसा ले सकते हैं कि एक वैसी बंदी जो सुन नहीं सकती है, जिसके लिए, और उसने कभी भी अपने इस खामियां को नेगेटिव में नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव में ही लिया। तो म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो उसी चीज़ को प्लस पॉइंट पॉजिटिव लेके बहुत आगे बढ़ी। तो इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको कभी सोचें ही नहीं, उसको नेगेटिव ले ही नहीं, वो आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए, तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आप देख पाएंगे। आज का ये क्लास इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।